मनाली, जिसे वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां पर्वत अपने गीत खुद गुनगुनाते हैं, जहां ब्यास नदी के गीत शांति के साथ आपकी रूह में उतर जाते हैं और हर पल ऐसी खुशबू से भरा होता है जैसे खुद प्रकृति आपको गले लगाना चाहती हो। कहते हैं कि यह वही धरती है जहां महाभारत के बाद ऋषि मनु ने अपनी तपस्या की थी और तभी से ये पर्वत, ये घने जंगल, ये साफ पानी एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो हजारों सालों से लोगों के दिलों में बसी है। मनाली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, यह एक एहसास है, एक शांत गीत है, एक यादगार पल है। गलियों में खो जाना, कैफे की खिड़की के पास बैठकर चाय पीना और शाम के धुंध में रोशनियों को देखना, सब कुछ किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता है। हडिम्बा का मंदिर, ओल्ड मनाली की गलियां, रोहतांग की बर्फ, कुल्लू की राफ्ट, कसोल की कैफेज और मणिकरण का गुरुद्वारा, मनाली के हर रंग ने दिल को छू लिया। मनाली सिर्फ एक सफर नहीं, यह एक गीत है दोस्ती के नाम, जहां हर मोड़ पर एक नई याद आपकी ओर बढ़कर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से सफर को, जहां हर पल एक नई कहानी होगी और हर याद एक जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रहेगी। वेलकम टू मनाली। शहरों की दौड़ से थक चुके लोग जब सुकून ढूंढने निकलते हैं तो वो पहाड़ों की तरफ ही भागते हैं और उनका मन यहाँ आकर रुक जाता है, मनाली में। मनाली में कदम रखते ही एक अलग ही ठंडक महसूस होती है, ना सिर्फ हवा में बल्कि दिल के अंदर भी। दिल्ली से बोर्ड करी बस ने हमें ड्रॉप किया मनाली में और एक छोटी सी ट्रैवलर ले गई हमें हमारे होटल तक। शहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूट गया और सामने था एक होटल जिसका दरवाजा सीधा पहाड़ों की तरफ खुलता था। रूम की बालकनी से नजर जैसे किसी पोस्ट कार्ड से टकरा गई हो। स्नो क्लैड माउंटेन्स, हिल हाउसेस और हवा जो सिर्फ हिमाचल की लगती है। हेलो जी, कैसे हो सारे भाई? आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और यार मैं हूँ फिलहाल मनाली में। मैं 2 नाइट्स 3 डेज़ की जर्नी करने के लिए इधर आ रखा हूँ। 4 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। हम निकल रहे हैं ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए। क्या टेम्पल्स वगैरह जो हैं दिखाते हैं आपको। मॉल रोड कैसी दिखती है यार मनाली की, क्या कुछ है। बने रहो यार वीडियो के साथ, देखते रहना। थोड़ा आराम किया, फिर हम निकल पड़े मनाली की अपनी पहली कहानी लिखने। ट्रैवलर में बैठे और मनाली के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए मॉल रोड के रास्ते से गुजरकर चले हडिम्बा देवी टेम्पल की तरफ। ये है रास्ता जिससे हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल की तरफ। अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। होटल हडिम्बा, पता चल जाएगा कि आप हडिम्बा टेम्पल जा रहे हो। ये देखो भाई, ये आकर सामने इस पर राइड वाइड कर सकते हो, इस पर फोटो वोटो खिंचा सकते हो। बाजार के बीच से छोटी गलियों में चलते चलते, जहाँ एक तरफ दुकानों का शोर था और दूसरी तरफ हमेशा जैसी हिमाचल की शांति। गजब सी वाइब है यहाँ पे एकदम, मतलब देखते हैं चल के कैसा लग रहा है यहाँ पे। और फिर सामने था वो पवित्र स्थान, हडिम्बा देवी टेम्पल, जिसका इतिहास महाभारत से जुड़ा है। यह मंदिर भीम की पत्नी हडिम्बा देवी को समर्पित है, जो 1553 में बनवाया गया था। लकड़ी से बना हुआ ये मंदिर चारों तरफ घने देवदार के पेड़ से घिरा हुआ है, जो अपनी सिंप्लिसिटी में ही इतना पवित्र लगता है। ये है वो एग्जैक्ट लोकेशन जो हमें ये जवानी है दीवानी की मूवी में पूरा दिखाते हैं। यहाँ से वो जा रही होती है पूरी डोली जो जा रही होती है शादी वगैरह के लिए, और यहाँ पे वो स्टॉल लगा होता है जहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं। इस शांत मंदिर से निकले और कदम बढ़ाए हमने ओल्ड मनाली की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज मिला, नीचे ब्यास नदी का साफ पानी और लोग जिप लाइन और रोप एक्टिविटीज का मजा ले रहे थे। ओल्ड मनाली, जहाँ हिमाचल का सुकून और हिप्पी वाइब दोनों एक साथ जीते हैं। गलियां छोटी, कैफेज रंगीन, कहीं चाय की खुशबू तो कहीं सिड्डू और मैगी की पुकार।
कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त रुक जाता है। ओल्ड मनाली उन्हीं में से एक थी। इसी जगह पर छुपा है एक और पवित्र स्थल, मनु टेम्पल। कहते हैं ऋषि मनु ने ही मानव जाति का आरंभ यहीं से किया था और यहाँ उन्हीं के नाम पर बना है ये शांत और अद्भुत मंदिर। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था तो हम लौट आए मनाली की सबसे लाइवली जगह, मनाली का दिल, मॉल रोड। शोर था, लाइट्स थी, फूड स्टॉल्स का स्वाद था और दोस्तों के साथ बनती हुई यादें थी। तो भाई यार जो आप मेरे पीछे देख रहे हो भाई, ये है पूरी हमारी मनाली की मॉल रोड। और भाई ये काफ़ी सही है, काफ़ी सुंदर है। पूरा पूरा दिख रहा होगा, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो भाई जो आप ये सामने देख रहे हो, ये एक एंड है जहाँ से हमारी मॉल रोड शुरू हो रही है पूरी मनाली की। इधर से लेके सामने तक जाती है यार, ये पूरी वहाँ एंड तक है जहाँ से हमने शुरू करके दिखाया था। थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा स्ट्रीट फूड और फिर एक थकान भरी मुस्कान के साथ हम लौट आए वापस अपने होटल। डिनर रेडी था, गरम रोटी, पनीर, दाल, सब कैमरे ने कैप्चर किया। और दिन के एंड में होटल की बालकनी से एक लास्ट नज़र पहाड़ों पर, अंधेरों में चमकती रोशनियां जैसे सब कुछ कह रही हों। सुबह की ठंडी हवा और मनाली के पहाड़ों के बीच एक नई रोशनी जागी थी। एक शांत सी मॉर्निंग वाइब के साथ उठे, फ्रेश हुए और फिर चले ब्रेकफास्ट के लिए। हाथों में गर्म चाय और खिड़की के उस पार बर्फ से ढके पहाड़। फिर चली हमारी छोटी ट्रैवलर। रास्ते में मुस्कान थी, एक्साइटमेंट था और वो फीलिंग जब आप किसी नए एडवेंचर की तरफ बढ़ रहे हो। एक शॉप पर रुके और स्नो सूट और बूट्स रेंट किए। सबको पता था आज बर्फ से मुलाकात होने वाली है, क्योंकि आगे जो था वो सिर्फ नज़ारे नहीं, एक एक्सपीरियंस था। और फिर पहली झलक अटल टनल की। और जब अंदर गए तो लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में एंटर कर गए हों। टनल के दूसरे एंड पर मिलती है लाहौल की ठंडी थरथराती हवा, थोड़ी सी बारिश और बर्फ से लिपटी पहाड़ियां। लोग स्नोबोर्डिंग कर रहे थे, कुछ लोग सिर्फ बर्फ का आनंद ले रहे थे, जैसे बचपन वापस आ गया हो। हम छोटी छोटी खिड़कियों से दुनिया देख रहे थे। ब्रिज क्रॉस किया और फिर हम पहुंचे सिसु, एक ऐसी जगह जहां नदी की धुन, बर्फ के पहाड़ और ठंडी हवा, सब कुछ मिलता है एक ही फ्रेम में। तो भाई ये जो जगह थी यार, ये है लाहौल वैली। तो यहाँ पे यार आप कुछ अपना राइड्स वगैरह कर सकते हो, ये ATV की कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। व्यू तो एंजॉय कर ही सकते हो, बढ़िया एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी। एक बार पीछे नज़ारे देखो क्या मस्त है। यहाँ ATV राइड्स की मज़ेदार फील ली, जिप लाइन करते लोग, कैमरे में कैद करते कुछ हसीन पल, स्लो मोशन शॉट्स और एक टपरी पर गर्मा गर्म मैगी और चाय। वापस चलते वक्त हम रुके फिर से अटल टनल के पास, इस बार बर्फ में खेलने के लिए और अपनी मस्ती, अपनी यादों को थोड़ा और गहरा करने के लिए। तो भाई ये है आपके सामने अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। तो इसके उस तरफ जो पहाड़ के बीच में से निकल के उस तरफ आपको साउथ पोर्टल मिल जाएगा। कुछ टोटल डिस्टेंस बीच का कुछ 9 किलोमीटर के आसपास है यार। मोस्टली जब भी आप उस साइड से घुसते हो और इधर से निकलते हो, यहाँ पे पूरे में स्नो कवर्ड दिखता है आपको। अभी यहाँ पे इतनी स्नो नहीं है क्योंकि टेम्परेचर इतना अभी नहीं गिरा हुआ, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है इधर। और इधर लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो भाई कुछ ऐसी स्नो मिल रही है बढ़िया। दोस्तों के साथ वो लाफ्टर, वो रनिंग शॉट्स, वो स्नो फाइट्स, कई बार कैमरे से ज़्यादा यादें आंखों में रिकॉर्ड होती हैं। ओ भाई मेरे, वाह! शाम ढल रही थी, हम लौट आए होटल के पास। लेकिन 100 मीटर दूर एक छुपी हुई जगह मिली, एक नेचुरल वाटरफॉल। एक वाटरफॉल अपने इधर ही होटल के बगल में। ना आवाज, ना भीड़, सिर्फ मैं,
वो पानी और एक शांत वक्त। कई बार सफ़र में सबसे खूबसूरत जगह वो होती है जहाँ कोई और नहीं होता। रात को डिनर के बाद बॉनफायर का प्रोग्राम था, पर बारिश का कुछ और ही प्लान था और हम सोच रहे थे कल इस कहानी का आखिरी दिन होगा, लेकिन जो यादें बन रही थी वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। सुबह एक बार फिर पहाड़ों के बीच आंख खुली, लेकिन इस बार मौसम थोड़ा बदला हुआ था। कुछ बादल थे, थोड़ी ठंडी हवा का जादू था, जैसे मौसम भी इस सफ़र के आखिरी दिन को यादगार बनाना चाहता हो। तैयार हुए और बढ़िया से व्यू के साथ होटल चेकआउट किया और फिर चली हमारी ट्रैवलर, इस बार कसौल के रास्ते में ब्यास नदी के ऊपर से गुजरती वो ब्रिजेस, दो तरफ से पहाड़ों का घेरा और बीच में एक छोटी सी रोड। सफ़र खुद में ही इतना खूबसूरत था कि मन करता था रास्ता कभी ख़त्म ना हो। कुल्लू के पास पटली कुहाल के पास रुके। राफ्टिंग का वक्त था। तो भाई जी हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। राफ्टिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी देखते हैं मनाली में कैसा है। लाइफ जैकेट्स पहनी, दोस्तों के साथ वो एडवेंचर स्टार्ट हुआ। थोड़ा एड्रेनलिन, थोड़ा लाफ्टर। शायद ऋषिकेश जैसा स्ट्रॉन्ग करंट नहीं था, लेकिन दोस्तों के साथ हर पल मज़ेदार लगता है। ठंडे पानी से भीगने के बाद अपनी मेमोरीज के साथ हम बढ़े कसौल की तरफ। अब डेस्टिनेशन थी मणिकरण साहिब। तो भाई अपनी राइड वाइड करने के बाद, अपनी पूरी रिवर राफ्टिंग करने के बाद हम आ गए भाई कसौल में। और कसौल में सबसे पहले आए हम मणिकरण साहिब। तो हम गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के दर्शन करने आए। ये देखो भाई आप मेरे पीछे से व्यू। जैसे ही गुरुद्वारा नजर आया, दिल एकदम शांत हो गया। यह जगह कुछ अलग ही है। पार्वती नदी के किनारे बना हुआ वो पवित्र स्थल, जहां लोग सिर्फ दर्शन नहीं, एक इनर पीस लेकर निकलते हैं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स वो एक चमत्कार ही तो हैं। सदियों से लोग यहाँ आते रहे हैं, अपने दुख, अपने सवाल, अपना बोझ लेकर, और ये पानी हर किसी को हल्का कर देता है। गुरुद्वारे में कुछ देर बैठकर शब्द सुनने से ही मन शांत हो गया। एक ऐसी एनर्जी जो शब्दों से परे थी। यहाँ पर लंगर की भी सेवा चलती है। हमने भी लंगर चखा और फिर हम गुरुद्वारे से सटे हुए शिव मंदिर पहुंचे। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर 11,000 साल रुके थे। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और फिर देखा वो कुंड जहाँ लोग चावल के पैकेट डालते हैं, जो गर्म पानी से उबलकर प्रसाद के रूप में लिए जाते हैं। यह एक आस्था का प्रमाण है जो दिखाई भी देता है और महसूस भी होता है। दर्शन के बाद हमने यहाँ की छोटी सी मार्केट भी देखी। और हम फिर निकल गए वापस कसौल की तरफ। अब हम मणिकरण गुरुद्वारा कवर करने के बाद आ गए कसौल की मार्केट में। ठीक है जी, तो यार हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। यहाँ पे आज की ये डे इसी के साथ एंड होगा। यह जगह हिमाचल का काफ़ी हैपनिंग स्पॉट है। यहाँ की वाइब एकदम अलग है। और हम दोस्तों के साथ गलियों में बिना किसी मंजिल के घूमते रहे और कसौल की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे। भाई ये वाला जो रास्ता है यार, ये जाता है चलाल ट्रैक की तरफ। ये आ गया भाई आपका चलाल ब्रिज। ये सामने इधर इसको क्रॉस करोगे, इधर सामने पूरा रास्ता जाता है चलाल ट्रैक के लिए, जिसमें आपका ATS कैफ़े वगैरह बिल्कुल एंड में जाके सारे आ जाते हैं। तो वक्त धीरे धीरे रात की ओर चला और हमने कसौल की ठंडी शाम को महसूस किया। कैफेज के नियॉन बोर्ड्स, सड़कों पर गिटार बजाते बैकपैकर्स, सिड्डू और मोमोज की खुशबू, जिसके साथ हमारी ट्रिप के ढलने का समय भी आ गया था। यह ट्रिप सिर्फ 2 रात 3 दिन का था, लेकिन हर दिन ने इतनी यादें दे दी कि जिंदगी भर के लिए काफ़ी हैं। मेरे जिबी वाले वीडियो पर आपका प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें
और मेरी ऐसी ट्रैवल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।